नमस्कार, आप देख रहे थे पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। सच वही जो हमने कहा। आज चंपावत डिस्ट्रिक्ट के पाटी ब्लॉक के टाकखंडक क्षेत्र पे है। दुबड़ क्षेत्र की जो समिति है, सहकारी समिति में है उत्तराखंड किसान संगठन द्वारा। और विगत आप देख सकते हो 41 दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हो, ये बोर्ड पे प्रकाश डालिए, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बैठे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारा उत्तराखंड किसान संगठन का जो हमारा ये टाकखंडक में कार्यक्रम चल रहा है, ये 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 41 दिन से हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके संबंध में अपने प्रतिवेदन दिए थे, डीएम साहब को भी दिए थे, बीच में तमाम अधिकारियों से हमने बातचीत की इस संबंध में, लेकिन सभी ने अभी तक का जो निर्णय है, एक प्रकार से हम सोच रहे हैं कि उनने अनसुना किया है। सर, आपकी जो मांगे हैं क्या हैं? सबसे हमारी सबसे पहली मांग तो हमारे जो काश्तकार हैं दुबड़ बहुउद्देशीय सहकारी समिति के, उन काश्तकारों का जो है दुबड़ समिति के सचिव के द्वारा उनकी जो केसीसी थी, केसीसी का जो लेन देन ऋण का है, वो लेन देन में गबन कर दिया है। वो लेन देन में जैसे किसान ने 1 लाख रुपया लिया, 1 लाख रुपया जमा भी कर दिया, तो जमा नहीं किया, वो व्यक्तिगत अपनी जेब में डाल दिया। तो इस प्रकार अब जो समिति के अकाउंट में अब उनके कैश लेजर में देख रहे हैं तो वहाँ 1 लाख उसका बकाया है, प्लस उसका ब्याज है। इस प्रकार से ब्याज भी 10 से 15 साल पुराना ये बकायेदारी निकल रही है, उससे ब्याज भी 2-3 लाख रुपया हो गया है, तिगुना हो गया है। अब जिसने 1 लाख लिए थे वो 3 लाख रुपए में पड़ रहा है वर्तमान स्थिति में। ये पहली मांग हमारी है, जो यहाँ पे बकायेदार आपने घोषित किया उनकी बकायेदारी खत्म करो और किसान का जो ऋण जमा अनुपात है उसको ठीक कीजिए जी। दूसरी हमारी मांग है, हमारे क्षेत्र के जो काश्तकार हैं, 400 काश्तकार हैं दुबड़ समिति के अंतर्गत, उन 400 काश्तकारों का फसली बीमा किया जाए। उनका विगत 2 वर्ष से फसली बीमा नहीं किया गया है और उनको बकायेदार घोषित करके उनका डरा धमकाया गया कि आपका नहीं हो सकता है। तो किसानों को अगर उनके बीमा तो किया गया होता बीमा की कराने की बात करते हैं तो उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब होता है आप बकायेदार हैं, आपका बीमा नहीं हो सकता है। तो आपने उच्च अधिकारियों से पूछा कि हमने सारे इनके अधिकारियों से पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तो यही नियम है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब कहीं से भी कर सकता है। काश्तकार को गुमराह करने की प्रक्रिया की। इस बार के हमारे क्षेत्र के अन्य जिन काश्तकारों का बीमा हुआ है उनको 60 से 70% का मुआवजा मिला है, बीमा राशि मिली है। अगर शायद इन बकायेदारों का भी अगर कोई इस टाइप से इनके प्रति षड्यंत्र नहीं किया होता, शायद इनकी भी रिकवरी हो जाती बहुत सारे धन की, लेकिन यहाँ पर भी इनके साथ धोखा किया गया। जो तीसरी मांग हमारी है वो है कि इसकी एसआईटी जांच की जाए, क्योंकि जो इस समिति के द्वारा यहाँ के पूर्व सचिव जयराम के द्वारा जो गबन किया गया है, जो किसानों के साथ पूरा जांच की मांग रखी है इसमें। ये 3 सूत्रीय मांगे हमने रखी है, जो हमारे क्षेत्र के पीड़ित किसानों की एक अपनी वाजिब मांग है और उनका एक दुख दर्द है जी। और साथ ही साथ जो यहाँ के सचिव होते हैं, जो सरकारी समिति सचिव ही होते हैं, जो सचिव जी से अगर कहते हैं तो वो क्या कहते हैं? सचिव से तो 3 साल से 4 साल से लोग कहते आए हैं, खुद मैं उसमें कहते आया हूँ। 2021 से मैंने कोई मामला था मेरे पिताजी का, तो कह रहा आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, परसों कर रहा हूँ। उसने अन्य काश्तकारों के साथ भी वही घटा है। काश्तकार वो रहता है पार्टी में, काश्तकार टाकखंडक आता है तो कहता है पार्टी में आ जाओ, वहाँ कागज वहां जाता है कहता है टाकखंडक में आ जाओ। काश्तकार के सारे केसीसी बुक, रसीद, चेक बुक जो भी उनकी होती हैं, अंश कोख हो, ये सारे अपने पास रखे हैं उसने। इसलिए पूरा गुमराह किया हुआ है, जैसे उनको अपनी बोली भाषा में उनको जैसे भी रखा है उसने पूरा गुमराह करने की प्रक्रिया की है जी। साथ ही साथ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं क्या है। सर, क्या लगता है, क्या 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 उम्मीदें लग रही हैं? कितने दिनों से बैठे हो आप? हम 41 दिन हो गए आज। अच्छा। उससे भी 5-7 दिन पहले से हम यहाँ समिति में आते जाते रहे। जब अपना हिसाब पूछते रहे तो हमें ये कहा गया कि आपके पास केसीसी बुक है, आपके पास रसीद है। यहाँ 13-14 साल पहले की रसीद बुक कहाँ से लाएंगे हम? तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं कि वो हम किसानों की मदद करें, यथास्थिति मतलब जिस तरह मतलब ढंग से मतलब जांच की जाए और जो हमारी ये 3 सूत्री मांगे हैं इनको पूरी की जाए। जी, आपका पे? इसमें एक चीज और है साहब जी, बताइए। कि पुराना सचिव वो सस्पेंड चल रहा है और ये नए सचिव का भी कारनामे ये, उसमें कोई शक नहीं है, उसकी भी जांच की जाए। नए सचिव का भी मतलब रूल ऐसा ही है, कुछ नहीं। हाँ, उसके बाद फिर सर ऐसा हुआ कि मैंने मेरा जैसा लोन उसने ऐसा गड़बड़ कर दिया कि सर जैसे मेरे पिताजी के उसमें लोन था, तो मैंने कहा कि चलो मेरी पिताजी की डेथ हो गई तो मैंने अपने वो लोन जो है अपने ऊपर ट्रांसफर करवाया। उसने कहा भाई चलो, मैंने कहा पिताजी गुजर गए हैं तो लोन को ट्रांसफर मेरे नाम में कर दो। तो उसने सर पिताजी के नाम में भी वो लोन चला दिया और दोबारा 80,000 रुपये मेरा भी चलवा दिया। 2 लोन बना दिए। 2 लोन जी सर। आपने जमा किया? 1 लोन जमा किया सर।
अच्छा उसने नहीं किया सर। अच्छा, उसने जो आपने मेरे जमा किया, उसने जमा नहीं किया। नहीं जी सर। ठीक है, सचिव जी पे भी काफी गंभीर आरोप लगते हुए देखने को मिल रहा है किसानों द्वारा। हमारी मांगे पूरी करो, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। दुबाड़ समिति, हाय हाय, दुबाड़ समिति, हाय हाय, जिला प्रशासन, होश पाओ, होश पाओ, शासन प्रशासन, होश पाओ, होश पाओ, शासन प्रशासन, होश पाओ, होश पाओ। उत्तराखंड किसान संगठन, जिंदाबाद, उत्तराखंड किसान संगठन, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता। जिंदाबाद। तो आप देख सकते हो जो यहाँ के लोकल के किसान हैं उनमें एक जोश और जिज्ञासा का उस तरह आपको सामने दिख रहा होगा। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और लोग बाग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शासन प्रशासन इसका विचार विमर्श करके इसका समाधान करे। बस आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं जीवन बेश, चंपावत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।